जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबका मित्र शिवम एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यूपी स्पेशल से टॉप 50 क्वेश्चंस लाए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं बिना समय वेस्ट किए सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है साथी कि उत्तर प्रदेश में कौन सा मंडल नेपाल और बिहार दोनों सीमा को साझा करती है। ठीक है, मंडल की बात कर रहा है साथी, ध्यान देना। तो बरेली, देवीपाटन, गोरखपुर और अयोध्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवीपाटन। तो देवीपाटन क्या है साथी? देवीपाटन हमारा ये क्या है? एक मंडल है। ठीक है, तो अब आज जानते हैं कि देवीपाटन मंडल में कौन कौन से जो है जिला आते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए, इसका डिटेल हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जानेंगे एस्पेक्ट। कह रहे कि देवीपाटन मंडल गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर जिले आते हैं। और ये जो है नेपाल और बिहार दोनों सीमा से क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं दोनों राज्यों से। ठीक है, सॉरी, नेपाल आपका अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा या देश हो जाएगा, और बिहार हमारा राज्य। देखो कहेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जिला गंगा यमुना दोआब में नहीं आता है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कौन सा जिला है, मेरठ, बुलंदशहर, इटावा, प्रयागराज। तो राइट आंसर हो जाएगा साथी इसका प्रयागराज। प्रयागराज जो है साथी ये आपका गंगा यमुना दोआब में नहीं आता है। ये मत समझिएगा कि प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों बहती है तो दोआब क्षेत्र में आ जाएगा, नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये दोआब क्षेत्र में नहीं आता है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथी? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे नया मंडल कौन सा है। तो भैया नया मंडल कौन सा हो जाएगा? आपका चित्रकूट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चित्रकूट। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट, इसको याद रखना है। इससे थोड़ा सा रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। कह रहे हैं कि चित्रकूट जो है 2014 में बनाया गया, और इसीलिए यह चित्रकूट मंडल जो है 2014 में बनाया गया, इसीलिए जो है ये यूपी का सबसे नया जो है मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? दुधवा, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है, किन दो नदियों के बीच में है? घाघरा और सरयू नदी, शारदा और सुहेली नदी, शारदा गोमती नदी, और घाघरा और रामगंगा नदी। तो देखिए क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी। राइट आंसर हो जाएगा इसका शारदा और सुहेली, शारदा और सुहेली के बीच में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए शारदा एवं सुहेली के बारे में थोड़ा भी जान जाते हैं कि दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है, और यह जो है शारदा और सुहेली नदियों के बीच में बसा हुआ है। तो इसको बात याद रखना है। ठीक है, अब एक यहाँ से और क्वेश्चन याद है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है साथी? तो याद रखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है साथी कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से सीमा साझा करता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और ललितपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ये ऑप्शन सी जो है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या करेगा? ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से सीमा साझा करता है। ये दो नहीं है, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। देखिए ये तो आपका बिहार से भी, झारखंड से, फिर मध्य प्रदेश और ये अपना यूपी, ये 3 राज्य, 4 राज्य टोटल है इसमें जुड़ने वाले सोनभद्र में। तो इसको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं थोड़ा इससे और रिलेटेड फैक्ट जानते हैं क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है ना कि सोनभद्र जिला जो कि भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को साझा करता है। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों क्या बताऊं मैं यार, रात को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और डॉगी लोग इतना रात को उत्पात मचा रखे हैं कि दिमाग खराब है। फिर भी चलते हैं आगे। यदि कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए मेरे तरफ से सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा ऐसा गलती ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है साथी कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है गलत है? रामगढ़ ताल जो कि गोरखपुर में, बे बेला ताल जो कि महोबा में, समसपुर झील जो कि रायबरेली, कुकरेल जो कि अयोध्या। तो इसका साथी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुकरेल जो कि अयोध्या। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। और थोड़ा इसे एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कर रहा है कि जो कुकरेल झील है लखनऊ में जिले में स्थित है, और ये अयोध्या में नहीं है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो ये कुकरेल जो है ये गलत है। ठीक है, ये हमारा रामगढ़ ताल जो है गोरखपुर में है, बेला ताल जो है
महोबा में है, रामासर समसपुर झील जो है रायबरेली में है, लेकिन ये कुकरेल जो है मेरे साथी, ये पड़ता है आपका कहाँ पे, ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथी कि यूपी में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है, मतलब सबसे ज्यादा जो है वन क्षेत्र किस जिला में है यूपी में। तो भैया मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और पीलीभीत। तो इसका साथी राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र में सबसे ज्यादा ये क्या है, वन क्षेत्र है। ठीक है, ये देखिए कह रहे कि सोनभद्र प्राकृतिक वन क्षेत्र जो कि बहुत ही अधिक है और यह जिले के क्षेत्रफल का बड़ा स्थान जो है ये घेरता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है साथी कि कौन सा जिला, ठीक है, गंगा नदी के दोनों किनारों पर स्थित है, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और गाजीपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा साथी प्रयागराज। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ा इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं क्या करा है। कह रहे कि प्रयागराज जो है गंगा यमुना नदियों दोनों नदियों के संगम होता है। ठीक है, और ये दोनों नदियों के किनारे पर भी फैला है। इसको भी याद रखना है कि प्रयागराज जो है गंगा और यमुना नदी के किनारे पर जो है बसी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करा है। 1857 के क्रांति में अवध का नेतृत्व किसने किया। तो भैया 4 ऑप्शन दिया है, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा साथी कि बेगम हजरत महल। ठीक है, और यहाँ से बेगम हजरत महल से याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति में ये पहली महिला थी। ठीक है, मुस्लिम महिला थी जो कि इन्होंने जो है नेतृत्व किया। ठीक है, अंग्रेजों के विरोध। और दूसरी कौन थी, दूसरी हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो ये क्या करा है, अवध की क्रांति के नेतृत्व में बेगम हजरत महल ने, उन्होंने मुगल बादशाह के पक्ष में अंग्रेजियों का विरोध किया। तो इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्न में से कौन सा जिला तराई के क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, तराई के क्षेत्र में नहीं आता है, पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर। तो राइट आंसर हो जाएगा साथी सीतापुर। ठीक है, देखिए सीतापुर मुख्यतः मध्य यूपी में आता है और तराई क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूपी का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों की सीमा को साझा करता है। तो मैंने पहले भी बताया, ठीक है, कि सबसे ज्यादा कौन साझा करेगा, सोनभद्र करेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, देखिए कौन कौन सा जिला भाई, ये देखिए ये सोनभद्र जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। ठीक है, ये झारखंड से भी सस्ता है, ये भी झारखंड का भी थोड़ा बहुत हिस्सा ये टच करता है। ठीक है, इसको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, काकोरी कांड का संबंध किस संगठन से है। भैया एचआरए संस्थान ने किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और हाँ इसका जो है किसने किया था, इसमें एचआरए संगठन के जो स्टार्टिंग में जो अध्यक्ष थे तो राम प्रसाद बिस्मल थे। इसको याद रखना है। देखिए कह रहे हैं कि काकोरी काकोरी कांड 1975 में, सॉरी 1925 में, काकोरी जो है 1925 में ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने के लिए इस संगठन को ऑपरेशन किया गया था। ठीक है, ये काकोरी कांड। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है साथी कि यूपी के किस मंडल को कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। मतलब ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। देखिए देवीपाटन, बरेली, गोरखपुर, अलीगढ़। तो साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। ये गोरखपुर, बरेली और देवीपाटन ये तो तीनों में आता है। भैया अलीगढ़ तो ये आपका इधर आ जाएगा मथुरा के पास में। ठीक है, तो ये नहीं है, तो इसको याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। हाँ राज्य आपका टच करता है, राज्य आपका राजस्थान जैसे कि टच कर जाएगा उसमें, अलीगढ़ में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये क्या करेंगे, अलीगढ़ मंडल जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, जबकि अन्य मंडलों में नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो इसको भी याद रखना है कि आपका जो है देवी पाटन, बरेली और गोरखपुर ये तीनों में क्या होता है, ये जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है नेपाल टच करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है साथी, देखिए निम्न में से कौन सा जो है कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, ये बात सही है।
सबसे अधिक जनसंख्या वाला है कि तो क्या है, प्रयागराज है, यह भी सही है। सबसे कम जनसंख्या वाली श्रावस्ती। सबसे बड़ा नगर की बात करें लखनऊ, तो ये बाबू ये गलत है। सबसे बड़ा नगर ये जो है कौन सा है, कानपुर है। ये इसको याद रखना, सबसे बड़ा नगर कौन सा है, कानपुर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब एक चीज और याद रखिएगा यहाँ से कि जो हमारा प्रयागराज है, ठीक है, प्रयागराज की जो ये सबसे ज्यादा है जनसंख्या वाला जो है जिला है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रयागराज सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि साथ ही हमारी जो यूपी की जनसंख्या है ना, पूरे देश में सबसे प्रथम है। ठीक है, प्रथम फर्स्ट स्थान पे यूपी की जनसंख्या जो है। और एक और यहाँ से एक फैक्ट ये याद रखिएगा कि जो है यूपी को यदि मान लेते हैं देश से हटाकर एक अलग देश बनाया जाए, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है यूपी हमारा कौन सा स्थान पे आ जाएगा, पांचवा स्थान पे आ जाएगा। अब ये याद रखिए भाई साहब, कितना यूपी में जनसंख्या है। बेरोजगारी तो होगी ही होगी, स्वाभाविक है जब जनसंख्या सबसे ज्यादा टॉप पे है तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसका हाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि कानपुर है सबसे बड़ा नगर। लखनऊ राजधानी होने के बावजूद भी ये दूसरा नंबर पे आता है, इसको याद रखना है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या नगर की दृष्टि से। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपी में विधान परिषद का कार्यकाल होता है कितने, 4 साल, 5 साल, 6 साल, आजीवन। तो भैया विधान परिषद कितने काल का होता है, 6 साल का होता है जी। ठीक है, ऑप्शन सी विधान परिषद का। ठीक है, आगे में विधान परिषद का सदस्य काल 6 वर्ष का होता है। हर 2 वर्ष पे 1/3 भाग जो है सदस्य बदलते रहते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी पुलिस की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, आईपीसी 1860, पुलिस एक्ट 1861, सीआरपीसी 1973 और एविडेंस 1872। तो राइट आंसर हो जाएगा साथी इसका ऑप्शन बी, पुलिस एक्ट 1861 के तहत जो है हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि ब्रिटिश शासन काल में पुलिस व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस एक्ट 1861 को लागू किया गया था, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं आता है, महोबा, बांदा, चित्रकूट एवं फतेहपुर। तो राइट आंसर जाएगा साथी फतेहपुर। फतेहपुर उधर से क्षेत्र का है ये नहीं, बुंदेलखंड तो इधर पड़ जाता है इलाहाबाद के साइड में। महोबा हो जाएगा, बांदा हो जाएगा और चित्रकूट, ये वो सब बुंदेलखंड के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो फतेहपुर मुख्यतः पूर्वी यूपी पूर्वी में आता है, ये बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूपी का कौन सा लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य भी है, रासलीला, नौटंकी, कथक और अल्लाह। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भैया कथक ही है, और क्या होगा, शास्त्रीय नृत्य का है कथक है हमारा। सबको पता होगा कि कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जिसका मुख्य केंद्र जो है लखनऊ और वाराणसी है कथक का। ठीक है, तो इसको याद रखना मुख्य केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है साथी, कि फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, पीतल, कांच, कालीन और चमड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन बी यानी कांच। ठीक है, कांच के लिए जो है ये क्या हो जाएगा, फिरोजाबाद फेमस है। अब यहाँ से और थोड़ा सा ये जानते हैं कि फिरोजाबाद भारत का सबसे मुख्य प्रमुख जो है कांच का उत्पादन केंद्र है, इसको भी याद रखना है। यहीं से जो है चूड़ियाँ ज्यादा बनते हैं, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ। ठीक है, तो इसको याद रखना है। सहारनपुर स्थित है, सहारनपुर प्रसिद्ध है का चीज के लिए भी है, चमड़ा उद्योग, लकड़ी शिल्प उद्योग, कांच उद्योग, चीनी मिल। तो राइट आंसर हो जाएगा साथी इसका जो है लकड़ी शिल्प के लिए जो है सहारनपुर क्या है, फेमस है, लकड़ी शिल्प जो है। राइट आंसर होगी बी हो जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा तंबाकू भी देखा जाए ना, तो ये यहाँ पे भी पैदा होता है। जैसे सिगरेट होती है, जिसको लोग सिगरेट का सेवन करते हैं, तो सबसे ज्यादा सिगरेट की यदि प्रोड्यूसर देखा जाए तो सहारनपुर में होता है, अपने यूपी में। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अब करें कि यूपी का राज्य जो है किस
यूपी राज्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो सिंपल सा है साथी कि 24 जनवरी को जो है यूपी को जो है राज्य दिवस का मनाया जाता है। क्या है ना कि 24 जनवरी को हमारा पहले यूपी का नाम दूसरा था, इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे। तो जो 24 जनवरी को इसका नाम चेंज हो गया, ये उत्तर प्रदेश पड़ गया। इसको याद रखना। देखिए ये लिखा है कि 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर जो है उत्तर प्रदेश कर दिया गया, तो इसको याद रखना है। हमारा 26 जनवरी 1950 को तो संविधान ही लागू हुआ था पूर्ण रूप से, तो इसको भी देखना है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करें साथी कि कौन सी नदी पूर्णतः उत्तर प्रदेश में बहती है? तो भैया पूर्णतः ध्यान देना, पूर्णतः उत्तर प्रदेश में बहती है और कहीं जाती ही नहीं। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगर पूर्णतः उत्तर प्रदेश में बहती है तो हमारा कौन सी हो जाएगी? गोमती नदी हो जाएगी साथी। ये पूर्णतः उत्तर प्रदेश में बहती है। गोमती नदी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में बहती है और गंगा में मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। और गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो लखनऊ बसा है, आपको भी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? करे कि राम जन्मभूमि किस नदी के किनारे? तो सीधी सी बात है, सरजू नदी के किनारे है राम जन्मभूमि, इसको याद रखना है। अयोध्या भी सरजू नदी के किनारे स्थित है, यहाँ किनारे राम जन्मभूमि जो है स्थित है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है साथी कि यूपी में सबसे अधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थित हैं? पूर्वी यूपी, पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और तराई। तो भैया सबसे अधिक चीनी मिल कहाँ पे होगी? तो पश्चिमी यूपी में है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि पश्चिमी यूपी में सबसे ज़्यादा जो है चीनी मिल है। ठीक है, इससे थोड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिएगा अगर है कि पश्चिमी यूपी में जो है गन्ने की खेती अधिक होती है, इसलिए चीनी मिलों की संख्या यहाँ पे क्या है? अधिक है। और पूर्वी यूपी में थोड़ा कम होती है। पूर्वी यूपी में ज़्यादा जो है ये जनीरा हो गया, सॉरी मक्का हो गया, आलू हो गया, ये सभी खेती अपने साइड में ज़्यादा होती है। ठीक है, करे कि यूपी में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? तो ये कोई भी बता देगा साथी कि कितना है? 403 है। विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है? 403 है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि विधानसभा की सीटें कुल 403 है। विधान परिषद में कितने सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं? तो ऑप्शन ए 6, 8, 10 और 12। तो राइट आंसर हो जाएगा साथी जो 8 सदस्य जो होते हैं विधान परिषद में, कितने सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं? तो 8 सदस्य जो है नामित होते हैं। अब देखिएगा अगर है कि राज्यपाल 8 सदस्यों को जिनको विशेष ज्ञान, विज्ञान, कला और साहित्य तथा समाज के सेवा के आधार पर जो है नामित कर सकता है, उसके अंदर इतना अथॉरिटी होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है राज्यपाल की क्या पावर है? तो ये राज्यपाल का पावर है कि 8 लोगों को ये नामित कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साथी कि कौन सा जिला जो है गंगा नदी पर स्थित नहीं है? तो आपको सीधी सी पता है भैया, उन्नाव हो गया, वाराणसी हो गया, ये मिर्जापुर हो गया, ये तीनों हमारे गंगा नदी के पास में है। ये अयोध्या हमारे सरजू नदी के पास में है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। यूपी का कौन सा जिला जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? झांसी, सोनभद्र और का ऑप्शन दिया साथी? झांसी हो गया, सोनभद्र हो गया, उसके बाद मथुरा हो गया, उसके बाद रायबरेली हो गया। तो साथ ही राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादन होता है। वहीं पे जो है बिरला हो गया या अल्ट्राटेक हो गया, वहाँ पे कंपनियां बसी हुई हैं। ठीक है, वहीं से सारा जो भी हमारा ब्लास्टर्स होते हैं, चिप्स लगते हैं जो रोड में, सब उधर ही से सोनभद्र से ज़्यादा हमारे पूर्वांचल में आता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। सोनभद्र में प्राकृतिक खनिज संसाधन और सीमेंट उद्योग की खदानें भी उपलब्ध है। मैं अभी वही बात बोल रहा हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में जो है स्थित है? तो ये आपको कोई भी बता देगा, इसको याद रखना। फर्स्ट ऑप्शन है बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी लखीमपुर खीरी में हो जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। ठीक है, तो इसको याद रखना। इससे थोड़ा सा और क्वेश्चन रिलेटेड है कि दुधवा नेशनल पार्क टाइगर, यहाँ पे टाइगर, दुधवा टाइगर जो नेशनल लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और यह बाघ संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जिला जो है नेपाल सीमा से नहीं लगता है? भाई बहराइच, बलरामपुर, गोरखपुर और गाजीपुर। तो आपका गाजीपुर, इधर गाजीपुर, बलिया, मऊ, तो कोई बता देगा कि आपका जो है ये अलग है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नहीं। ठीक है, ये गाजीपुर, मऊ, बलिया ये सब अलग है। हाँ, बलिया और मऊ, आजमगढ़ ये तीनों एक ही मंडल में आते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है,
देखिए क्या कह रहा है कि गाजीपुर पूर्वी यूपी में है और नेपाल सीमा नहीं समझ करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपी की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महोबा, श्रावस्ती और क्या ऑप्शन है, चित्रकूट और सोनभद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती सबसे कम जनसंख्या वाला है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला हमारा कौन सा है, प्रयागराज है। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करें कि प्रयागराज की प्राचीनतम नाम क्या है। तो भैया प्रयागराज को प्राचीन में प्रयाग नाम से जानते थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। करें कि प्राचीन काल में प्रयाग कहा जाता था संगम स्थल होने के कारण। कौन सा जिला विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। गोरखपुर, सोनभद्र, सहारनपुर, पीलीभीत। ऐसे ही आप देख लीजिए आपको जो है कौन सा जिला कहाँ पे स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनभद्र। ये थोड़ा सा कोशिश करते हैं बताने की और एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, देखिए अभी देखिए देखिए अभी इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। फ्रीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथी। देखिए इससे थोड़ा सा रिलेटेड फैक्टर है कि सोनभद्र जिला विंध्याचल पर्वत पे स्थित है और खनिज संसाधनों में भरपूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपी के कुल मंडलों की संख्या कितना है। तो भैया 18 है, ये कोई भी बता देगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि यूपी में कौन सा शहर जो है आईआईटी के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज। तो भैया लखनऊ कानपुर में ही आईआईटी है। ठीक है, इसमें कानपुर में आईआईटी कानपुर स्थित है, इसको याद रखना है। गंगा नदी यूपी में किस स्थान पर प्रवेश करती है। तो कहाँ पे प्रवेश करती है भाई, तो बिजनौर में प्रवेश करती है। ठीक है, ये बिजनौर में गंगा नदी प्रवेश करती है। ठीक है, और कहाँ से जाके निकल जाती है, ये बलिया में बाहर हो जाती है, फिर आगे होने यूपी में बिहार में चली जाती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है गंगा नदी जो है बिजनौर में प्रवेश करती है और बलिया से बाहर होकर बिहार इस तरफ चली जाती है। निम्नलिखित में कौन सा जिला जो है ये पश्चिमी यूपी में नहीं है। ठीक है, कौन सा जिला जो है पश्चिमी यूपी में नहीं है। मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा और आजमगढ़। भैया आजमगढ़ पश्चिमी जिला में नहीं आता है, ये पश्चिमी यूपी में नहीं आता है, ये जो है पूरी यूपी में आता है। मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, मथुरा, ये सब पश्चिमी जिला में आते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कह रहे कि यूपी का राज्य वृक्ष है। तो भैया कोई भी बता देगा कि राज्य वृक्ष क्या है, आम है। यूपी का राज्य वृक्ष क्या है साथी, तो आम है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यूपी का राजकीय पशु है। यूपी का राजकीय पशु है। भैया राजकीय पशु कोई बता देगा भैया क्या। बारह सिंहा, कुछ गलती लग रहा है। पशु की बात कर रहा है, अच्छा ठीक है, बारह सिंघा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रामगढ़ ताल किस शहर में स्थित है। तो भैया ये रामगढ़ ताल जो है आपका, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन करा रखा है कि ये गोरखपुर जिले में स्थित है। ठीक है, रामगढ़ ताल जो है कहाँ पे स्थित है, तो रामगढ़ ताल जो है आपका गोरखपुर जिले में स्थित है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है साथी कि निम्नलिखित में कौन सा जिला जो है कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कालीन उद्योग के लिए आपका जो है भदोही फेमस है। ठीक है, कालीन सबसे ज़्यादा वहीं पे बनाई होती है, भदोही में। तो ये करेगी, भदोही को भारत का कारपेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी मायावती, सुचेता कृपलानी, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी। तो सुचेता कृपलानी जो है महिला मुख्यमंत्री थी। सबसे ज्यादा महिला मुख्यमंत्री रहने वाला में यदि देखा जाए यूपी में तो मायावती ही है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। सुचेता कृपलानी 1963 से 1967 तक जो है मुख्यमंत्री रही। ठीक है, तो इसको याद रखना। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री है नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, चरण सिंह और कमलापति त्रिपाठी। तो राइट आंसर हो जाएगा भैया गोविंद बल्लभ पंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा देखिए क्या करा है कि गोविंद बल्लभ पंत जो है 1950 से 1961 तक यूपी के पहले मुख्यमंत्री रहे।
तो इस बात को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यूपी में राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी कि जो है यूपी में राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? तो भैया ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। राज्यपाल केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के राज्य के प्रतिनिधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है साथी? कौन सा जिला पूर्वांचल में नहीं है? बलिया, गाजीपुर, मऊ और फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद तो नहीं है भैया, ये तो कोई बता देगा। फर्रुखाबाद जो है यूपी, पश्चिमी यूपी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी में सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाला नगर, तो मैंने पहले ही बता दिया, नगर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना, ये कानपुर है। ठीक है, इसको याद रखना है। करे कानपुर नगर जो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। बुंदेलखंड जो है प्रमुख समस्या भी है, वहाँ पे सूखा ज़्यादा इन दिनों रह रहा है, तो ये बुंदेलखंड की प्रमुख समस्या है। बुंदेलखंड में वर्षा कम होती है, इसलिए सूखा की प्रमुख रहता है। यूपी की जनसंख्या में यूपी की कुल राज्यसभा की सीटें हैं, तो कोई बता देगा साथी, 31 है। लोकसभा की कितने हैं? 80 सीटें हैं। भाई लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 80 सीटें हैं। ठीक है, वो आगे बढ़ते हैं। करे कि यूपी का कौन सा जिला जो खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है? महोबा, सोनभद्र, पीलीभीत और बलिया। तो भैया खनिज तो सोनभद्र में ही सबसे ज़्यादा निकलता है वहाँ से। सोनभद्र जिले में कोयला, सीमेंट और खनिजों के लिए भंडार है।